एक घाटी थी जहां हवा भी चुपचाप बहती थी, और वहां एक लड़की थी, ऐरा, जो दुनिया की आवाज नहीं सुन सकती थी। उस दिन जब बादल गरजने लगे और पेड़ों की डालियां हिलने लगीं, ऐरा ने महसूस किया कि जंगल कुछ कहना चाहता है। मैं सुन नहीं सकती, पर उस रात कुछ बदल गया था। हवा ने मेरे गाल को ऐसे छुआ जैसे किसी ने पुकारा हो। जब मैंने उस बूढ़े विलो पेड़ को छुआ तो उसकी छाल में कुछ चमकने लगा। मेरी उंगलियों के नीचे जैसे कोई पुरानी भाषा जाग गई हो, और मैंने सुना अपने दिल से। जैसे जैसे ऐरा आगे बढ़ी, पेड़ खुद झुकने लगे। जंगल ने उसके लिए रास्ता खोला, एक रास्ता जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। गाय की खुशबू, जुगनुओं की झिलमिलाहट और हर पत्ती की सरसराहट में एक कहानी छिपी थी। उसे अब कोई डर नहीं था। मैं उस उपवन में पहुंची जो सपना भी नहीं लग रहा था। पेड़ चांदी जैसे थे, उनकी पत्तियां जैसे रंगीन कांच। हवा रुकी हुई थी और हर किरण कुछ कह रही थी। मैंने पानी की सतह में देखा और वहां मैं थी, लेकिन छोटी। और मेरी दादी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, वहां मुस्कुरा रही थी। एक पत्ता आकाश से उतरा और ऐरा की हथेली में थम गया। उसी पल उसके चारों ओर की हवा थम गई। उसकी अंगुलियों के चारों ओर सुनहरी रेखाएं घूमने लगी। उसका लौंग का लॉकेट धीरे धीरे हवा में उठा और प्रकाश देने लगा। जंगल मौन हो गया, पर उस मौन में एक गीत छुपा था जो सिर्फ ऐरा समझ सकती थी। अब जब मैं लौट रही हूँ, जंगल वैसा ही है, पर मैं नहीं। उस उपवन ने मुझे कुछ नहीं दिया, फिर भी सब दे दिया। मैं अब भी नहीं सुनती, पर अब सब कुछ बोलता है। पत्तियाँ, बारिश, पेड़ सब फुसफुसाते हैं, और मैं अब हमेशा सुनती हूँ।